जय हिंद मेरे सेठ सैनियों। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे झारखंड बोर्ड के द्वारा यानी कि जैक के द्वारा आपकी परीक्षा जो है, किसका मैं बात कर रहा हूं, टर्म 2 का जो परीक्षा है, इस टर्म 2 के परीक्षा के लिए मॉडल पेपर जारी किया गया है। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 9 का जो मॉडल प्रश्न पत्र है हिंदी ए का। मैं किसका बात कर रहा हूं, हिंदी ए का। तो उस हिंदी ए का सेट 3 पे क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड, डिस्कशन करेंगे और सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे। तो देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे कुछ सामान्य चीजें दी गई हैं जिसको आपको ध्यान से पढ़ लेनी है और इसी के अनुसार क्या करना है, पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है आपको लिखना है माय डियर फ्रेंड। तो मैंने तो पढ़ लिया, अब आपकी बारी है कि आप इसको पढ़ लो। तो देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज आता है, इसको बोलते हैं खंड क और क्या है, अपठित बोध। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या दिया है कि नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर जो है संक्षेप में देना है, छोटे शब्दों में देना है, ऐसा कहा गया है। तो आप क्या करो, पूरे के पूरे गद्यांश को पढ़ो। भाई मैंने तो पहले ही पढ़ रखा है, तो आप क्या करो, एक बार अच्छे से इसको पढ़ लो, मैंने पढ़ लिया है। तो मैं बात करूंगा सीधे के सीधे आंसर पे। तो देख सकते हो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, देख सकते हो मैं क्वेश्चन को भी एक बार दिखा दूं। यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या है, देख सकते हो यहाँ पे कि संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए क्या आवश्यक होता है। तो संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए आपको जागिए, उठिए, दृढ़ संकल्प और उत्साह एवं साहस की क्या होती है, आवश्यकता होती है। यानी कि आपको जागना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा, आपको संकल्प करना पड़ेगा और उत्साह और साहस का क्या करना पड़ता है, आपकी जगाना पड़ेगा, आपको आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या, समस्त ग्रंथों और अनुभवों का क्या निष्कर्ष है। समस्त ग्रंथों और अनुभवों का क्या निष्कर्ष है। तो बात करेंगे संघर्ष से डरना क्या है, संघर्ष से डरना अथवा उससे विमुख होना क्या है, अहितकर है। ये आपको सिखाता है पूरा का पूरा जो भी ग्रंथ है या जो भी समस्त अनुभव है वो आपको सिखाता है कि संघर्ष से आपको नहीं डरना चाहिए और ना ही उससे कभी विमुख होना चाहिए। ये आपके लिए क्या अहितकर है, आपके लिए लाभदायक नहीं है। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है, मानवीय शब्द में प्रत्यय को अलग करें। प्रत्यय को अलग करें, प्रत्यय क्या होते हैं, जो सब मूल शब्द के पीछे लगकर शब्द का अर्थ बदल देता है। तो आपका शब्द क्या है, मानवीय। तो मानवीय को क्या लिखेंगे, मानव जोड़ य लिख सकते हैं। तो इसमें मूल शब्द क्या हो गया, मानव, और प्रत्यय क्या हो गया, य जो है इसका प्रत्यय शब्द हो गया माय डियर फ्रेंड। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या, विजय का विलोम शब्द लिखना है। तो विजय का क्या होगा, पराजय या हार, ये क्या होता है, इसके विलोम शब्द होते हैं। बात करें अगले प्रश्न पे, तो प्रश्न देख सकते हो क्या, अथवा में इतिहास, यह भी आपका गद्यांश का है कि इतिहास किस बल का गवाह है। तो इतिहास इस बल का गवाह है कि हम ही सबसे पहले क्या किए थे, संसार में जगे थे और हम लोग ही क्या किए थे, सबसे पहले सारा काम किए थे। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि कवि विश्व के लोगों से क्या आह्वान कर रहे हैं। तो कवि देख सकते हो, कवि विश्व के लोगों से कहते हैं कि एक बार भारत की विजय पर विश्व गीत गाओ। क्या है, एक बार भारत की विश्व विजय पर गीत गाओ, क्योंकि कवि कहते हैं कि विश्व में ऐसा कोई ना है जो हमसे नहीं हारा। हम भारतवासियों का प्रकाश जो है सर्वत्र फैला हुआ है, ऐसे कवि बोलते हैं कि एक बार मेरे साथ गाओ। अगला प्रश्न देख सकते हो कि भारतीय शब्द का प्रत्यय शब्द ज्ञात करना है। ये रहा भारत, इसको पहले तोड़ोगे तो क्या होगा, भारत जोड़ य, मूल शब्द क्या हो गया, भारत, और प्रत्यय क्या हो गया, य जो है इसका प्रत्यय हो गया। शत्रु का पर्यायवाची क्या क्या होता है माय डियर फ्रेंड, देख सकते हो क्वेश्चन है कि शत्रु का पर्यायवाची शब्द। तो शत्रु का पर्यायवाची शब्द दुश्मन, वेरी, रिपु और अमित्र होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे, तो अगला खंड क्या है आपका, पाठ्य पुस्तक से है। निम्न प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर देना और हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे माय डियर फ्रेंड। तो पहला प्रश्न क्या देख सकते हो कि सर टॉमस हे के मौन पर दया भाव के क्या कारण थे। यानी कि सर टॉमस जो है थे वो दया से मौन हो गए थे, इसका क्या कारण थे। तो बात करेंगे कि देख सकते हो देख सकते हो क्या है, मेना का करुणामयी मुख और देख सकते हो क्या है, अल्प आयु देखकर सेनापति हे को उस पर क्या आया, दया आया। तो क्वेश्चन क्या था कि सर टॉमस हे के
मेना पर, क्या है, मेना पर, मेना नाम की एक लड़की थी, एक बच्चा था, उसको देखकर दया क्यों आया, आपका ये प्रश्न है। तो मैंने क्या बोला कि मेना का करुणामयी रूप, मुख और अल्पायु देखकर सेनापति है को उस पर दया आई। आगे देख सकते हो क्या लिखा है मैंने, अगला देख सकते हो क्वेश्चन क्या है कि लेखिका महादेवी वर्मा के बचपन के समय लड़कियों के प्रति समाज की सोच कैसी थी। मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर क्या करना है, आपको स्पष्ट करना है। तो बात करें आंसर पे, तो लेखिका के बचपन में उनके आसपास लड़कियों के प्रति समाज की सोच क्या थी, अच्छी नहीं थी। अब भाई किस तरह का समाज था, हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। तो लोग देख सकते हो क्या है, लोग लड़कियों को बोझ समझकर उनसे से जल्द छुटकारा पा लेना चाहते थे, पहला। दूसरा देख सकते हो वे लड़कियों के पैदा होते ही मार देते थे। अगर देख सकते हो कि एक अगला आपका प्रश्न, एक्चुअली ये प्रश्न है, ये उनकी सोच थी। प्रश्न क्या है कि एक लुटकी और कमरिया पर कवि को क्या अंदेशा है। तो बात करेंगे श्री कृष्ण, देख सकते हो श्री कृष्ण रसखान जी के आराध्य देव थे। ये जो श्री कृष्ण जी हैं वो रसखान जी के क्या थे, आराध्य खान थे। तो उनके द्वारा डाले गए कंबल और पकड़ी हुई लाठी उनके लिए मूल्यवान है। श्री कृष्ण लाठी व कंबल डाले हुए ग्वाले के रूप में सुशोभित हो रहे थे, या वो अच्छे लग रहे थे। क्या होते, सुशोभित हो रहे थे, अच्छे लग रहे थे, जो कि संसार के समस्त सुखों को मात देने वाला है। और इस रूप में देखकर वह अपना सब कुछ निछावर करने को क्या थे, तैयार थे। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न आपका देख सकते हो कि अर्धरात्रि में क्या है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है। तो बात करेंगे आंसर पे, तो आधी रात में कोयल की चीख से कवि को यह आशंका होती है कि कोकिला यानी कि कोयल को किसी प्रकार का कष्ट है। कवि को लगता है कि वह किसी डाकू के कैद में है जो कि उसे पेट भर खाने को नहीं देता। उसे तरह तरह की मानसिकता तथा शारीरिक यातनाओं को क्या करना पड़ रहा होगा, सहन करना पड़ेगा। इसीलिए कोकिला यानी कि कोयल जो है वह आधी रात को चीख रही थी। अगला प्रश्न देख सकते हो, मेघ आए कविता में बादलों को किसके समान बताया गया है। बात करें आंसर पे, तो मेघ आए कविता में बादलों को शहर से आने वाले दामाद के समान बताया गया है, क्योंकि बादल गांव में उसी तरह सज धज कर आ रहे हैं जैसे शहरी दामाद सज धज कर आता है। इन बादलों का इंतजार भी दामाद की तरह किया जाता है। बात करें अगले प्रश्न पे, तो बच्चों को किस समय और कहां जाते हुए देखकर कवि को पीड़ा हुई। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के आलोक में क्या करना है, लिखने के लिए बोला है। तो बात करें आंसर पे, तो बच्चों को कड़ी सर्दी में सवेरे सवेरे कोहरे देख सकते हो, कोहरे और क्या कि देख सकते हो क्या, कोहरे से ढकी सड़क पर जाते हुए देखकर पीड़ा हुआ। किसको हुआ, कवि को पीड़ा हुआ। ये बच्चे कारखानों और अन्य स्थानों पर बाल मजदूरी करने जा रहे थे। खेलने कूदने की उम्र में बच्चों को काम करते जाते देख कवि को क्या हो रहा था, पीड़ा हुआ था। बात करें अगले प्रश्न में, 5 नंबर का प्रश्न देख सकते हो, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो का क्या करना है, आपको उत्तर देना है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सभी का उत्तर देंगे। देख सकते हो क्या है कि गोपाल प्रसाद ऐसा क्यों चाहते थे कि उनकी बहू ज्यादा से ज्यादा 10वीं ही पास हो, ऐसा क्यों चाहते थे। तो बात करें आंसर पे, तो गोपाल प्रसाद स्वयं उच्च शिक्षित थे, उनके पास क्या था, उच्च शिक्षा था। वे वकालत के पैसे से जुड़े थे। उनका बेटा शंकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। इसके बाद भी वे चाहते थे कि उनकी बहू ज्यादा से ज्यादा 10वीं पास हो। उनकी ऐसी चाहत के पीछे यह सोच रही होगी कि उच्च शिक्षा प्राप्त लड़कियां अधिक जागरूक होती हैं, उनमें सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। ऐसी लड़कियों को बहू बनाने से उन पर अत्याचार नहीं किया जा सकता, उन्हें डराया नहीं जा सकता और अपने ऊपर हुए अत्याचार पर मुंह बंद नहीं रखती। इसी के डर पे गोपाल बोल रहे थे कि नहीं 10वीं पास तक की लड़की जो है अच्छी है। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार, यानी कि उसकी बेटी से उमा से जिस प्रकार का व्यवहार की उपेक्षा कर रहे थे वह उचित था या नहीं, इस पे हम लोग बात करते हैं। देख सकते हो आंसर क्या है कि बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप अपनी बेटी उमा से सीधी सादी, कम पढ़ी लिखी और कम बोलने वाली लड़की की तरह व्यवहार करने की अपेक्षा, देख सकते हो क्या है, अपेक्षा कर रहे थे। उनका ऐसा सोचना उचित नहीं है, क्योंकि लड़की कोई भेड़ बकरी या मेज कुर्सी नहीं होती, वे कोई कठपुतली भी नहीं होती जिसे हम अपने इशारों पे नचा सकते। उसका भी दिल होता है कि उच्च शिक्षा पाना कोई अपराध नहीं है जिसकी वजह से उसे शर्मिंदा होना पड़े और अपनी योग्यता क्या करने पड़े, छुपानी पड़े। तो ये उमा ने सही किया था। अगला प्रश्न देख सकते हो, भूख तो अपने में एक साग होती है, ऐसा किसने
कब और क्यों कहा, यह आपका प्रश्न है। तो बात करें आंसर पे, देख सकते हो क्या भूख तो अपने में एक साग होती है का आशय यह है कि यदि भूख लगी हो और सामने रोटियां हो तो व्यक्ति साग होने या ना होने का परवाह नहीं करता, यानी कि जो रोटी है उसमें सब्जी दो या ना दो उसका परवाह नहीं करता, बल्कि खाना शुरू कर देता है। यह बात मालकिन यानी कि ठोकराइन ने तब कहा जब माटी वाली, क्या है माटी वाली, उनकी दी हुई एक रोटी चबा चबाकर चाय के साथ गले के नीचे उतार रही थी। माटी वाली ने मालकिन से कहा कि चाय तो बहुत अच्छा साग बन जाता है ठोकराइन जी। आगे देख सकते हो, तब यह बात उन्होंने की थी क्योंकि उन्होंने बुढ़िया को चाय देने से पहले सूखी रोटी चबाते हुए देख लिया था माय डियर फ्रेंड। आगे प्रश्न पे बात करेंगे, देख सकते हो 6 नंबर का प्रश्न है कि अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर अपना मासिक शुल्क कम करने का प्रार्थना करने के लिए बोला है। तो बात करें सबसे पहले यहाँ पे सेवा में प्रधानाचार्य महोदय मध्य विद्यालय गेंदनवाड़ी, तो चाची धन्यवाद, आपको इतना लिखना पड़ेगा। मैंने क्या लिखा, विषय मासिक शुल्क कम करने हेतु। देख सकते हो मैंने क्या लिखा कि महाशय सविनय निवेदन है कि मैं पंकज कुमार 9वीं कक्षा का छात्र हूं। मैं एक निर्धन परिवार से संबंध रखता हूं। मेरे पिताजी एक किसान हैं और पिताजी की काम से इतनी आमदनी नहीं हो पाती कि परिवार का भरण पोषण सुचारू रूप से हो सके। मेरे पिताजी मेरे पढ़ाई लिखाई के बोझ को उठाने में असमर्थ है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे मासिक शुल्क कम करने की कृपा करें जिससे मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि अपने आचरण और पठन पाठन में आपको किसी प्रकार की शिकायत नहीं दूंगा, धन्यवाद। और फिर लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे दिनांक लिखना है। मैंने यहाँ पे इस तरह लिख दिया, आपको एक्चुअली बेसिक दिनांक जो है वो डेट लिखना है। आपका आज्ञाकारी छात्र पंकज कुमार, कक्षा 9, रोल नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है और सेक्शन क्या है आप यहाँ पे अ ब स कुछ भी आप लिख सकते हो। बात करें अगले प्रश्न पे, तो अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि अथवा का प्रश्न, झारखंड के ऐतिहासिक स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र को क्या करना है, एक पत्र लिखना है। तो सबसे पहले आपको इधर क्या लिखना पड़ेगा, इस तरह का आपको अपना एड्रेस लिखना पड़ेगा। मैंने क्या लिखा, तो चाची नगर धनबाद झारखंड। दिनांक मैंने लिखा 31 मई 2022, जिस दिन आपको पत्र लिखना है उस डेट लिखोगे। देखो मैंने अपने मित्र आलोक जी को लिखा है और ये भी एक यूट्यूबर है। तो प्रिय आलोक, सप्रेम नमस्ते। अभी अभी तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न हो। हम लोग भी यहाँ कुशल हैं। फिर पैराग्राफ चेंज करना आपको लिखना है कि तुमने झारखंड के किसी ऐतिहासिक स्थल के बारे में जानने की जिज्ञासा प्रकट की है। अब वो जो लेटर दिया था उसमें जिज्ञासा क्या था, अब पैराग्राफ लिखना है कि मैंने इसी संदर्भ में तुम्हें बताने जा रहा हूं देख सकते हो बताने जा रहा हूं कि रांची शहर से 10 किलोमीटर दूर पर प्रकृति के सुंदर वातावरण में एक छोटी सी पहाड़ी पर स्वामी जगन्नाथ जी का प्राचीन मंदिर अवस्थित है, यानी कि वहां पे बना हुआ है। यह मंदिर यहाँ के राजा सहदेव जी द्वारा लगभग 100 पूर्व क्या गया था, बनाया गया था माय डियर फ्रेंड। आगे देख सकते हो पैराग्राफ चेंज करना है। यह प्राचीन मंदिर झारखंड का धरोहर है। प्रतिदिन यहाँ दर्शनियों का मेला लगा रहता है। पहाड़ी मंदिर जो रांची में आपका याद रखिएगा, तो पहाड़ी पर मंदिर पास खड़ा होकर देखने पर रांची का मनोहरित देख सकते हो विहंगम दृश्य हृदय को स्पष्ट करता है। जिस तरह का वहां पे दृश्य वो क्या करता है, आपको आपके हृदय को अच्छा लगता है। प्रतिवर्ष आषाढ़ माह में यहाँ रथ यात्रा का आयोजन होता है। इस अवसर पर तुम एक बार अवश्य आओगे, ऐसा आपको लिखना है। फिर आपको लिखना है पूज्य चाची जी को मेरा प्रणाम और निवेदन करना, तुम्हारा मित्र पंकज। मैंने ऐसा लिख दिया। अब अगला प्रश्न देख सकते हो क्या, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। शब्द सीमा कितना, 150। पहले क्या झारखंड संकेत बिंदु दिया है, परिचय, इतिहास, निवासी, संसाधन और क्या है देख सकते हो क्या आपका बोलेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं लास्ट में आपको क्या बोलते हैं आप देख लोगे। बात करेंगे आंसर पे, देख सकते हो क्या है, सबसे पहले परिचय झारखंड के बारे में। तो झारखंड का अर्थ झाड़ और खंड है, यानी पहाड़ियों से बना क्षेत्र, अर्थात जहां प्रचुर मात्रा में झाड़ और झाड़ियां और विशाल क्या हो खनिज उपलब्ध हैं, उसी को क्या बोले झारखंड। ये तो रहा परिचय। बात करेंगे इतिहास पे, तो झारखंड पहले बिहार का ही एक हिस्सा था जो 15 नवंबर एक्चुअली 0 छूट गया 2000 ईस्वी को बिहार से अलग हुआ। कितना, 2000 ईस्वी को बिहार से अलग हुआ। यह भारत का 28वां राज्य बना। ये रहा इतिहास। बात करेंगे इसका अगला पॉइंट का था निवासी पे, तो झारखंड की राजधानी रांची है, वहीं दुमका इसकी उप राजधानी है। रांची एक बहुत बड़ा शहरी क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग आदि बड़े बड़े शहर हैं। झारखंड राज्य में निवास करने वाले लोग अधिकतर लोग आदिवासी हैं। यहाँ मुंडा, उराव, संथाल आदि प्रमुख आदिवासी जनजातियां निवास करती हैं। झारखंड में संथाली हो, मुंडेरी, बंगा देख सकते हो क्या, संथाली हो, मुंडेरी, बंगला, नागपुरी, उसका देख सकते हो
पंच परगनिया है ना, खोरठा एवं हिंदी भाषाएं अधिक बोली जाती है। बात करेंगे संसाधन पे, तो झारखंड की भूमि एक पथरीली एवं पठारी किस्म की है। यहाँ खेती लायक भूमि बहुत कम है। यहाँ धान की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। झारखंड भूमि में खनिज संपदा का अपार भंडार है। कोयला, अब्रक, लोहा, बॉक्साइट, ग्रेफाइट, यूरेनियम, चूना पत्थर, मैग्नीशियम आदि क्या है, प्रमुख खनिज है हमारे झारखंड का। बात करेंगे उपसंहार का, तो झारखंड एक पठारी प्रदेश है। यहाँ की स्थल आकृति अन्य राज्यों से अलग है। यहाँ संसाधनों की भारी प्रचुरता है। सभी रूपों से यह क्या धनी और समृद्ध है। बात करें अगले प्रश्न पे, तो अगला है मेरे जीवन का लक्ष्य, इस पे लिखना है। संकेत बिंदु क्या है, भूमिका, लक्ष्य निर्धारण क्यों करना चाहिए, आदर्श मानव के गुण, लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास, और लास्ट में क्या उपसंहार, ये आपका संकेत बिंदु। तो पहले बात करेंगे भूमिका पे, तो महत्वाकांक्षी होना मुख्य मनुष्य का, एक्चुअली क्या है, मनुष्य का है, मनुष्य लिखा है, तो महत्वाकांक्षी होना मनुष्य का स्वाभाविक गुण होता है। क्यों, प्रत्येक मनुष्य का कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है। हर व्यक्ति जीवन में कुछ विशेष प्राप्त करना चाहता है। कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो कोई और कुछ बनना चाहता है। लक्ष्य निर्धारण क्यों, अगला पॉइंट है, मनुष्य के जीवन में एक लक्ष्य, निश्चित लक्ष्य का होना अनिवार्य है। लक्ष्यहीन मनुष्य क्रिकेट के खेल में उस गेंदबाज की तरह होता है जो गेंद तो फेंकता है परंतु सामने विकेट नहीं होता, और उसके सामने कैसे होगा भाई, बहुत दूर में होता है, 22 गज में होता है, इसी तरह का होता है। अतः जीवन में एक निश्चित लक्ष्य के निश्चित दिशा होना क्या है, अनिवार्य है। बात करेंगे आदर्श मानव के गुण, तो मेरे जीवन का लक्ष्य है कि बड़ा होकर डॉक्टर बनूं और देख सकते हो कि अपने डॉक्टरी ज्ञान से सबको क्या है, लाभान्वित जो धन के अभाव से उचित चिकित्सा प्राप्त नहीं कर पाते उनको क्या करेंगे, चिकित्सा देंगे, ऐसा मेरा मानना है। प्रयास बात करेंगे, तो मैं इस बात को तो अच्छी तरह से जानता हूं कि एक अच्छा चिकित्सक बनना आसान नहीं है। एक अच्छे विद्यालय में चयन, उसमें प्रवेश पाना, पढ़ाई में होने वाले खर्चा आदि के रुकावट, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं इस बाधाओं को पार कर लूंगा। इसके लिए मुझे बहुत कड़ी क्या करना पड़ेगा, संकल्प करना पड़ेगा, और आपका जो प्रयास हो सफल हो जाएगा। बात करेंगे उपसंहार पे, तो मुझे लगता है कि इंसान पैसा साथ नहीं लेकर जाता लेकिन दुआ जो है साथ लेकर जाता है। इसलिए मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है तथा दूसरों का उचित उपचार करना है तथा हर संभव प्रयास करना है जिससे मरीज ठीक हो जाए, जिससे मैं लोगों तथा हमारे देश का स्वास्थ्य जो है ठीक रख सकूं, ऐसी मेरी आशा है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो परीक्षा के एक दिन पूर्व दो मित्रों की बातचीत को संवाद के रूप में लिखना है। क्या करना है, संवाद के रूप में लिखना है। देख सकते हो मित्र एक जैसे मित्र एक कोई अपना दूसरा दोस्त रमेश, उसको बोल रहा है, रमेश कल परीक्षा है, तुमने तैयारी कर ली? तो दूसरा मित्र क्या बोलेगा, रमेश को बोलेगा, रोहित क्या बोलेगा कि रोहित मैंने तैयारी कर ली, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर पहला मित्र बोलेगा, डर तो मुझे भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा, पता नहीं क्या क्या प्रश्न आएंगे। तो उसके बाद मित्र दूसरा बोलेगा, दूसरा नंबर का मित्र क्या बोलेगा, सच हम सारा पढ़ भी लेते हैं फिर भी यही सोचते रहते हैं कि परीक्षा कैसी होगी, ऐसे मन में आशंका है। फिर मित्र वन क्या बोलेंगे, रमेश कल समय से आ जाना और लेट मत होना, हमेशा लेट हो जाते हो, और याद से अपना रोल नंबर लेकर आना। ये रमेश की क्या है, बहुत बड़ी भूल है। फिर क्या बोलते हैं दूसरा मित्र, बहुत ज्यादा धन्यवाद, तुमने याद दिला दिया, मैं पिछले बार क्या गया था, भूल गया था। फिर मित्र वन क्या बोलेंगे, हाँ मुझे याद है पिछली बार तुम रोल नंबर घर में भूल गए थे, कितनी मुश्किल से परीक्षा दी थी, याद है ना। अब मित्र दो क्या बोलेंगे, अब कुछ पढ़ाई कर लेते हैं और कल मिलते हैं। फिर मित्र वन क्या बोलेंगे, ठीक है। इस तरह का संवाद रहेगा। अब आपका अथवा में एक प्रश्न है, प्रश्न क्या देख सकते हो, सब्जी खरीदने आई महिला और सब्जी वाले के मध्य हुई बातचीत को संवाद रूप में लिखने के लिए बोला है। तो महिला जब भी कोई सब्जी वाला के पास जाएगा तो सबसे पहले क्या बोलेगा, भैया कुछ सब्जियां चाहिए, बोलेगा ही ना क्या, भैया कुछ सब्जियां चाहिए। तो सब्जी वाला तो भाई पढ़ा लिखा नहीं होगा तो क्या बोलेगा, बहन नहीं बोलेगा, बहन बोलेगा। तो बहन जी बताइए क्या क्या दूं, इस तरह क्या बोलेगा, सब्जी वाला बोलेगा। फिर महिला क्या बोलेगी, महिला कि तुम्हारी दुकान में कौन कौन सी सब्जी सस्ती है भैया। तो फिर सब्जी वाला क्या बोलेगा, बहन जी आजकल सारी सब्जियां महंगी हो रही है, वैसे भी बरसात के मौसम में सब्जियां महंगी हो जाती है। फिर महिला क्या बोलेगी, भैया तुम तो हर मौसम में लूटते रहते हो, चलो 1 किलो आलू 1 किलो प्याज दे दो। फिर सब्जी बोलेगा ठीक है। महिला फिर पूछेगा कितने हुए, सब्जी देने के बाद पूछेगा ना कितने हुए। तो सब्जी वाला पैसा तो बोलेगा, तो बोला 100 यहाँ पे क्या होगा, 120 रुपए हुए। अब महिला क्या बोलेगा, अरे तुम तो दिन में ही लूट रहे हो, इतनी महंगाई तो नहीं है। फिर सब्जी वाला बोलेगा
ठीक लगा दूंगा, बताइए और क्या दूं। फिर महिला बोलेगा 1 किलो गोभी, 1 किलो बैंगन, आधा किलो मूली देना, अब बताओ पैसे। तो सब्जी वाला बोलेगा अब कुल 260 रुपये दे दो। महिला क्या बोलेगी, फिर तो महिला है, इतना नहीं आप 230 रुपये ले लो, धनिया मिर्ची और अदरक भी डाल दो। इस तरह लेडीज बोलती हैं। फिर सब्जी वाला क्या बोलेगा, सब्जी वाला नहीं बहन जी, इतना भी नहीं दे सकता, आप या तो 250 दो या 200 क्या देख सकते हो, या 245 देकर ये सब मुफ्त में ले जाओ, ऐसा सब्जी वाला बोल देगा। फिर महिला बोलेगी नहीं तुम लोग सस्ती खरीद कर महंगे बेचते हो। फिर सब्जी वाला बोलेगा बहन जी इस महंगाई में पेट पालना मुश्किल हो रहा है, आप सबके सहारे जी रहा हूं। और महिला क्या करेगी, सब्जी लेके चली जाएगी। तो इस तरह से जो भी आपके क्वेश्चन थे उसका मैंने करवा दिया। तो अगर आप प्रीतम एकेडमी में नहीं हो तो क्या करें, प्रीतम एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन क्या करें, जरूर प्रेस कर दें। दोस्तों मैं बता दूं कि इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में देखने के लिए मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को भी क्या करें, जरूर ज्वाइन कर ले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो। और चैनल को क्या करें, जरूर सब्सक्राइब कर लें।